नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान, आपके साथ मैं हूं दीक्षा। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कोटा की, जहां पर माफ कीजिएगा, सबसे पहले बात करेंगे सीएम अशोक गहलोत के बड़े फैसले की। पड़ोसी राज्यों को कोरोना जांच की सुविधा अब राजस्थान उपलब्ध करवाएगा। सीएम ने कोरोना समीक्षा बैठक में यह फैसला किया है। मोक्ष कलश निःशुल्क बस सेवा जारी रखने के निर्देश भी सीएम गहलोत ने दे दिए हैं। हेल्थ प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक में दिए। तो एक बड़ा फैसला और एक अहम फैसला और एक बेहद खास फैसला हो जाता है। अपने यहाँ जो जांच का दायरा है, राजस्थान में जो जांच का दायरा है वो सही चल रहा है और रिकवरी रेट भी बेहतर है। इसी के साथ अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पड़ोसी राज्यों को भी मदद यानी कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध करवाने का फैसला किया है। चलिए बात राज्यसभा के रण की। होटल JW मैरियट में कांग्रेस निर्दलीय विधायकों का डेरा लगा हुआ है। कांग्रेस के आला नेता राज्यसभा की रणनीति पर मंथन में डटे हुए हैं। सीएम गहलोत आज फिर विधायकों के साथ बैठक कर सकते हैं। कल देर रात सीएम विधायकों की बैठक चली थी, तो आज भी फिर से विधायकों के साथ बैठक हो सकती है। तो JW मैरियट जो कांग्रेस का वॉर रूम बना हुआ है, वहां पर कांग्रेस निर्दलीय विधायकों का डेरा कब से लगा है? काफी दिनों से लगा है। कांग्रेस के आला नेता राज्यसभा की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं, तो आज ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों से बातचीत करें, उनके साथ बैठक करें। JW मैरियट में रुके कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों ने कल संडे को फंडे की तरह एंजॉय किया, जहां एक और कुछ विधायकों ने फिटनेस पर ध्यान देते हुए योगा किया, तो कुछ ने फुटबॉल खेलकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस दौरान कुछ विधायकों ने गाने भी गाए। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे सहयोगी दीपक से, जो जयपुर से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कल का जो दिन था वो बेहद लाइट था, योगा किया गया, क्रिकेट खेला गया और फिल्म भी देखी गई गांधी। तो आज क्या कुछ खास रणनीति पर फोकस रहेगा? देखिए दीक्षा, अभी तक जो आज जो मीटिंग होगी या नहीं होगी, अभी तक इसका अभी ये तय नहीं किया गया। अभी कुछ देर बाद में इसकी पूरी जानकारी सामने आ जाएगी, क्योंकि जो मुख्य सचेतक है महेश जोशी, वो तमाम लोगों के साथ बैठकर और जो दूसरे बड़े नेता हैं वो आपस में बैठकर तय करेंगे कि आखिर आज क्या शेड्यूल यहाँ पर रहना है। लेकिन ये तय है कि दिन में जो विधायक हैं वो साथ में बैठेंगे और कोई ना कोई उन्हें जो जानकारी है राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई वो उनको समझाई जाएगी। इसके अलावा दूसरी जो उन्हें एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उससे जुड़े हुए जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होंगे। शाम को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा जाएगा 5 बजे बाद में, क्योंकि जिस तरीके से हम 2 दिन से बीते दिन से देख रहे हैं कि लगातार शाम के वक्त जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। दोपहर तक ये तय किया जाता है कि आखिर आज शाम को क्या कार्यक्रम रखा जाए। परसों हमने देखा था कि संपत सरल के जो काव्य पाठ था वो यहाँ पर रखा गया था। कल यहाँ पर एक तरीके से संगीत का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कुछ विधायक सीकर से विधायक राजेंद्र पारीक, पूर्व मंत्री भी हैं, वो उन्होंने खुद ने भी एक देशभक्ति से जुड़ा हुआ जो गाना है वो यहाँ पर गाया था। तो कुल मिलाकर कल का जो दिन था वो कहीं ना कहीं, जो आपने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया कि बिल्कुल एक लाइट मूड में तमाम जो विधायक थे वो यहाँ पर नजर आए थे। संडे फंडे था यहाँ पर, और यही वजह थी कि कल जो विधायक है उन्होंने फुटबॉल मैच भी खेला, शाम के वक्त क्रिकेट भी खेला था। आज भी जो दिनचर्या उसकी शुरुआत हो चुकी है। कई विधायक अपने कमरों में बैठकर योगा कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग बाहर आकर जो गार्डन है वहां पर उन्होंने वॉक भी किया है। कुछ अब थोड़ी देर बाद में यहाँ पर निकलेंगे, उसके बाद में। जी दीपक, ये जो माहौल है वो लाइट ही रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि 19 को चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले 15 यानी आज का दिन, 16, 17, 18 का दिन, रणनीति सबको पता है, गणित सबको पता है, कितने किसके पास विधायक हैं। तो इस बीच का जो ये सफर है 4-5 दिनों का, वो शायद लाइट रखने की कोशिश ज्यादा की जा रही है। बिल्कुल दीक्षा, आपने सही कहा बिल्कुल, क्योंकि एक काफी जल्दी जो है वो इनकी बाड़ेबंदी कर ली गई थी। 19 तारीख को चुनाव है, 16 तारीख को इन विधायकों को जयपुर के एक शिवलास होटल में लाकर ठहराया गया था। उसके बाद 12 को इनको दूसरी होटल में शिफ्ट कर दिया गया था। तो ऐसे में लगभग इनके पास में लगभग मोटे तौर पर देखा जो 8 से 9 दिन का वक्त है। तो ऐसे में उसके अंदर विधायकों को भी एक तरीके से उन्हें मोटिवेट तो किया जाए, कांग्रेस की रीति नीति से भी अवगत कराया जाए। इसके अलावा
जो दूसरे कार्यक्रम है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो उनको एक तरीके से एक्टिव करने के लिए जो एक्टिविटीज है वो भी यहाँ पर करवाई जा रही है। और इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है वो ये भी है कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया क्या रह सकती है, उसकी जानकारी भी उन्हें यहाँ पर दी जा सकती है अगले 2 दिनों के अंदर। उसको लेकर वोटिंग की प्रक्रिया भी समझाई जा सकती है, जिससे कि जो राज्यसभा चुनाव है उसमें कोई गलत वोट ना डल जाए या फिर जो वोटिंग की प्रक्रिया उसमें कोई चूक ना हो जाए। इसको लेकर अगले 2 दिनों तक इसकी भी जानकारी उन्हें यहाँ पर दी जा सकती है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये कब दी जाएगी, लेकिन संभवतः कल और परसों में ये जानकारी उन्हें दी जा सकती है। उसके लिए भी कोई छोटा सा जो ट्रेनिंग सेशन है उसका आयोजन यहाँ पर किया जा सकता है। जी दीपक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है, किस तरीके से विधायकों को जोड़े रखना है। आपने बताया कि ट्रेनिंग तो दी ही जाएगी, वो पहले भी दी गई थी, किस तरीके से वोटिंग की मॉक जो वोटिंग रहती है वो की गई थी, लेकिन अब किस तरीके से कोई गलती ना हो किसी से वो भी उनको बताया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैलेंस चीजें रखने की कोशिश करते हैं हमेशा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए बिल्कुल एक बड़े राजनीतिज्ञ उन्हें माना जाता है, जादूगर भी राजस्थान की राजनीति में उन्हें कहा जाता है। और इसके अलावा यही वजह है कि देखिए उनके पास में जो सरकार में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री वो राजस्थान के मुखिया हैं, तो ऐसे में वहां पर भी और यहाँ पर भी दोनों तरह वो बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा कि लगातार रात के वक्त जो है वो विधायकों के साथ में इन्हीं तमाम विधायकों के साथ वो रात को इसी होटल में ठहरते हैं। सुबह की दिनचर्या की शुरुआत उनकी यहीं पर होती है। लेकिन कल जब उन्हें लगा कि कोरोना को लेकर बैठक भी करनी है, कोरोना का जिस तरीके से संक्रमण की बातें सामने आ रही, तो उन्होंने तुरंत यहाँ से दोपहर बाद में और लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास यहाँ से निकल भी गए थे। और उसके बाद में उन्होंने जाकर बैठक भी ले ली और उसके बाद में वापस वो यहाँ पर आ गए और यहाँ की जो व्यवस्था है उसको भी उन्होंने यहाँ पर संभाल लिया। इसके अलावा एक खास बात ये भी है, वो लगातार विधायकों से 1-to-1 जो संवाद है वो भी यहाँ पर कर रहे हैं। जी दीपक, जैसे जिस तरीके से हमने विधायकों से 1-to-1 संवाद बेहद जरूरी हो जाता है उन्हें जोड़े रखने के लिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में बिगड़ते हालातों पर महामंथन, कोरोना से बिगड़ते हालात पर गृह मंत्री शाह ने बैठक बुलाई है। बैठक में दिल्ली के नेता शामिल होंगे, दिल्ली के बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के अध्यक्ष शामिल होंगे। सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। तो दिल्ली में जो हालात बने हुए हैं, जो बिगड़ते जा रहे हैं, उसी को लेकर गृह मंत्री शाह आज बैठक लेंगे। बैठक बुलाई गई है। बैठक में दिल्ली के नेता शामिल होंगे, यानी दिल्ली के बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीएसपी के अध्यक्ष शामिल होंगे। बता दें कि यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। मिशन वंदे भारत का तीसरा चरण शुरू हो गया है। राजस्थान की 7 फ्लाइट्स का स्केड्यूल बन गया है। विदेश में फंसे राजस्थानी प्रवासी अब जयपुर लौटेंगे। फेज 2 में 27 फ्लाइट्स जयपुर आ चुकी हैं। 30 जून तक राजस्थान में मिशन वंदे भारत फेज 2 चलेगा। करीब 900 राजस्थानी प्रवासी राजस्थान लौटेंगे। तो मिशन वंदे भारत का तीसरा चरण शुरू हो गया है, जिसके चलते 7 फ्लाइट्स का स्केड्यूल बनाया गया है। जो लोग विदेश में फंसे हैं, यानी राजस्थान के लोग जो विदेश में फंसे हुए हैं, वो अब जयपुर लौटेंगे। ये फेज 2 है और फेज 2 में अब तक 27 फ्लाइट्स आ चुकी हैं जयपुर। और ये मिशन वंदे भारत मिशन अब 30 जून तक चलेगा, यानी फेज 2 30 जून तक चलेगा, जिसमें करीब 900 राजस्थानी प्रवासी राजस्थान वापस लौटेंगे। तो वहीं कोटा में आज से सभी कोर्ट खुल जाएंगे। 1 अगस्त से शुरू होगी गवाही जमानत आवेदन प्रक्रिया। रिमांड राजीनामे के मामलों में सुनवाई होगी। 29 जून तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। साक्ष्य रिकॉर्ड का कार्य 1 अगस्त से शुरू होगा। तो कोटा में आज के दिन सभी कोर्ट खोल दिए जाएंगे। 1 अगस्त से जो गवाही जमानत आवेदन की प्रक्रिया रहती है वो 1 अगस्त से शुरू होगी। रिमांड राजीनामे के मामलों में सुनवाई आज से शुरू हो जाएगी। 29 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाएगी। साक्ष्य रिकॉर्ड का कार्य 1 अगस्त से शुरू होगा। चलिए एक नजर कोरोना अपडेट पर। मरुधरा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12,694 पहुंच गया है। मरुधरा में रविवार को 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 293 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 292 मौतें सामने आ चुकी हैं। वहीं 12,694 में से 9,566 केस पॉजिटिव से नेगेटिव भी हुए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स हैं।
कुल आंकड़ा देखिए 12,694, एक्टिव केसेस की संख्या देखिए 2,836, ठीक होने वाले की संख्या 9,285 और मौत का आंकड़ा 292। और जिलेवार बात की जाए तो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं वो मैप के जरिए देखिए। सबसे ज्यादा आंकड़े देखिए राजधानी जयपुर में है 2,532, जोधपुर में 2,242, भरतपुर में 998। हालांकि ये जो आंकड़े हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो इससे बेहद कम है। पाली में 763, उदयपुर में रिपोर्ट किए गए हैं 603 अब तक, कोटा में 543, नागौर में 552, अजमेर में 424, डूंगरपुर में 388, झालावाड़ में 342। तो आप देख सकते हैं कि अब तक मरधुरा में, राजस्थान में कितने केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। संख्या देखिए 12,694, जो बेहद ज्यादा है, लेकिन ये मानना हमें होगा 12,694, लेकिन जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो देखिए वो बेहद कम है। और रिकवरी रेट आप देख सकते हैं कि ठीक होने वालों की संख्या 9,285 है, यानी 12,694 जो माफ कीजिएगा जो केसेस रिपोर्ट किए गए थे कोरोना के, उसमें से ठीक होने वालों की संख्या 9,285 है, जो बेहद बेहतर है। चलिए अब एक अहम जानकारी न्यूज 18 राजस्थान पर। दिन भर देखिए राजस्थान में रण की 360 डिग्री रिपोर्ट। तोड़फोड़ का डर के चलते ड्रामा या वोटिंग में ड्रामे का डर। गिनती बचे गिनती बढ़े, दोनों की है आफत। ऊंचे सदन के लिए नीची है सियासत। राजस्थान में रण के कारण पर 360 डिग्री रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। चलिए वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी।